आतंकी फैक्ट्री, हिंसा का एक्सपोर्ट हाउस और भारत को रोज धमकियां देने वाला पाकिस्तान अब अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह उलझता दिख रहा है। जो मुल्क कभी गजवा हिंद के सपने देखा करता था, आज वहां सवाल उठ रहा है, क्या अब गजवा पाक की तैयारी है? आज इस्लामाबाद जुमे की नमाज दुआओं के बीच अचानक एक ऐसा धमाका कि पूरा शहर कांप उठा। पाकिस्तान की राजधानी के एक पौश इलाके में स्थित मस्जिद में आत्मघाती हमला। नमाज अदा कर रहे लोग लहूलुहान जिस्म, चीख पुकार और मलबे में तब्दील हुई मस्जिद। जिन फिदायिनों को भारत में भेजने का सपना देखा गया था, वहीं अब पाकिस्तान की मस्जिदों में फट रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया। पुलिस को पूरा शक है कि यह एक आत्मघाती हमला था। सवाल सीधा है, अगर आतंक रणनीतिक संपत्ति था तो वही संपत्ति पाकिस्तान की सड़कों पर लाशों में क्यों बदल रही है? हमले के बाद पूरे इस्लामाबाद में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें और वीडियो सामने आए। मस्जिद का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह, चारों ओर बिखरे शरीर के टुकड़े। यही है वो पाकिस्तान जो दुनिया को आतंक पर ज्ञान देता है। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान पहले से ही बलूचिस्तान में आग में जल रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान सेना की नींद उड़ा रखी है। बलूचिस्तान में हालात ऐसे हैं कि जनरल मुनीर की फौज को इलाके से खदेड़ा जा रहा है। BLA का दावा है कि अब तक 10 जिलों पर कब्जा किया जा चुका है। और सबसे दिलचस्प बात, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद अपनी सेना को अपाहिज बता चुके हैं। यानी हार का ऐलान दुश्मन ने नहीं, खुद पाकिस्तान ने किया। BLA का दावा है कि सिर्फ 5 दिनों में 310 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। जवाब में पाकिस्तानी सेना कहती कि हमने 216 बलोच लड़ाकों को मार गिराया। लेकिन इस गिनती के खेल में जो छिप जाता है वो है आम जनता का खून। बलूचिस्तान में हालात गृह युद्ध जैसे हो चुके हैं। क्वेटा समेत कई इलाकों में लगातार छठे दिन मोबाइल इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है। पूरा इलाका डिजिटल ब्लैकआउट में है, दुनिया से कटा हुआ पाकिस्तान का ही अपना एक हिस्सा। क्वेटा, नुस्की, सिवी, मस्तूंग जैसे जिले पूरी तरह अंधेरे में डूबे हुए हैं। बलूचिस्तान के अतिरिक्त मुख्य सचिव हमजा सफकात खुद मानते हैं कि क्वेटा में अब भी इंटरनेट सेवाएं बंद है, यानी सच्चाई बाहर न जाए इसलिए नेटवर्क काट दिया गया। 31 जनवरी के हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने जवाब में ऑपरेशन शुरू किया। नाम रखा गया ऑपरेशन रद्द उल फितना फर्स्ट। नाम बड़ा, नतीजे डरावने। ISPR मानता है कि इस ऑपरेशन में 36 आम नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 22 सुरक्षा कर्मी भी मारे गए। यानी आतंक से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान अपने ही लोगों को कुचल रहा है। इस पूरे बवाल की जड़ है BLA का ऑपरेशन हैरो। 31 जनवरी को इसके दूसरे चरण का ऐलान हुआ और पाकिस्तान की सत्ता हिल गई। क्वेटा, ग्वादर, नुस्की, तुर्बत समेत 10 शहरों में पाकिस्तानी सेना और ISI के ठिकानों पर एक साथ हमले किए गए। BLA प्रवक्ता जियंद बलूच का दावा है कि कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। वही BLA सरगना बसीर जेब बलूच ने बलूचिस्तान के लोगों से खुली अपील कर दी, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ सड़क पर उतरिए। यानी जिस पाकिस्तान ने दशकों तक आतंक को पाला पोसा, आज वही आतंक उसकी गर्दन पर सवार है। भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान आज अपनी ही मस्जिदें, अपने शहर और अपनी फौज तक नहीं बचा पा रहा। सवाल अब ये नहीं कि पाकिस्तान कब सुधरेगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान बचेगा भी नहीं। कुल मिलाकर आतंक का बीज बोने वाला पाकिस्तान अब वही फसल काट रहा है जिसने वो खुद बोई थी, और यह फसल है खून, बर्बादी और अराजकता से भरी हुई। कौम की कब्जा और यलगार में हो तो वतन के लिए मरना और मारना हर बलूच का कौमी कर्ज और कौमी फर्ज होती है। ये मैं नहीं, सदियों से तारीख बता देती है। नसीर का नूरी से लेकर अम्मल जियन तक, और अम्मल जियन से लेकर पिदाई नवीद और मकबूल जान तक, ये बहादुरों और अपने वतन पर लड़ने और कुर्बानी देने वालों का एक ना ख़त्म होने वाला सफ़र है जो आज तक जारी और सारी है। और ये आज शायद कहने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ बलूच कौम और पूरे दुनिया के सामने है कि पाकिस्तानी खुफिया अदारे MI और ISI कभी डेट स्क्वाड तो कभी FC तो कभी पुलिस और कभी CTD के नाम पर बलूच कौम की नस्ल कुशी कर रहे हैं। और हत्ता कि हमारी माँ और बहनों को माफ़ नहीं करना, उन्हें हिरासत में लेकर उन्हें ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाकर मफलूज करना। आजकल ये सब CTD के सिया करतूत और कारनामे हैं जो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त और बायस शर्म है,
कि हम खामोश बैठकर तमाशी बने। फिर हमारे शऊर और हमारे इनकलाबी होने पर हमारी ये खामोशी खुद एक मशकूक सवालिया निशान होगा, जो तारीख में सिर्फ सवालिया निशान नहीं बल्कि स्याह धब्बा होगी। हमारे नस्ल दर नस्ल के लिए बायस शर्म होगी। हवाओं की मेघ, ग्वादर की दिल की धड़कन, बोलान की असमत के बुलंदियाँ, मुझे अपने आगोश में सुलाने वाली मादर अंकिन, मक्कुरान व सियाजी, आप हमेशा गवाह देते रहें मेरे आने वाले नस्लों को कि सरजमीन के इश्क में पैदाई बनकर पैदा होने वाले संगतों का लम्हा लम्हा दास्तानों का, ताकि आने वाले नस्लों को फ़ख्र महसूस हो कि बलूचिस्तान सिर्फ वसाइल से माला माल नहीं बल्कि बहादुरों की सरजमीन है। ज़िंदगी दर ज़िंदगी ता अबद जिंदा रहने की फलसफा बग़ैर आला व पाया शऊर के नामकों में लमल होगा। हमें अपने शऊर और अदराक को परवान चढ़ा कर अजीम राह मस्जिद ब्रिगेड के कारवान में शामिल होकर दुनिया पर साबित करना होगा कि हम अजीम कौम अपनी अजीम सरजमीन के लिए मारना भी जानते हैं और मरना भी।